हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल महाजन है। आज जो आपके सामने हम कंपनी लेके आए फॉर रिव्यू वो है कोफोर्स। कोफोर्स पहले एनआईटी टेक्नोलॉजीज के नाम से जानी जाती थी। ये अगस्त 2020 में किया गया था इसका नाम चेंज। ये बेसिकली आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है डिफरेंट सेक्टर्स को, लाइक इंश्योरेंस, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को। और आप जानते हैं कि एनआईटी टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी कंपनी है। हम क्या करेंगे, इस कंपनी की डिटेल एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल्स अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये कंपनी परफॉर्म कर रही है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फिर इसकी शेयर प्राइस की, करंट शेयर प्राइस की भी एनालिसिस करेंगे। तो आओ हम रिव्यू शुरू करते हैं। अगर मैं इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करूं तो इस समय करंट प्राइस है 3295 रुपीज। इससे पिछले 52 वीक में जो हाई बनाया है वो 6135 का है, और जो लो बनाया 3218 का, मतलब बिल्कुल पास है अपने लो के। अब ये देखते हैं कि क्या ये आपको 100% रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम पे या नहीं दे सकता। उसकी एनालिसिस हम इस वीडियो के थ्रू करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। सबसे पहले इसकी ना स्ट्रेंथ देखते हैं कि कैसी है कंपनी की स्ट्रेंथ। देखो, इस कंपनी के जो बिजनेस है वो इतना स्ट्रांग है। अगर आप इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे देखें तो 32.6% का जो है रिटर्न आता है। मतलब जो पैसे ये लगा रहे हैं उस पर 32% का ये रिटर्न कमाते हैं, तो कि बहुत ही अच्छा है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो वो भी 25%, 26% के करीब है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छे प्राइस पे आपको ये शेयर मिल रहा है। अगर मैं इसकी फेस वैल्यू की बात करूं तो ये 10 रुपए की फेस वैल्यू, दैट मीन्स कि अभी कोई भी स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ इसका। ये कंपनी आपको डिविडेंड ज्यादा नहीं देती। डिविडेंड इसका 1.52% ही है। वो इस रीजन से कि ये कंपनी ग्रो कर रही है, इसीलिए ये डिविडेंड ना पास ऑन नहीं करती। जैसे मैं आपको बोल रहा था, अगर हम चार्ट में देखें तो इसने 4 जनवरी 2022 में 6105 रुपए पे ये गया था स्टॉक, वहां से लगातार गिर रहा है। ये रीजन यूक्रेन भी है, प्लस आपने देखा होगा अभी रिसेंटली नेस्डैक जो है बड़ी तेजी से गिरा है यूएस में, उसके कारण भी यहाँ पे फॉल आया। तो हम इसको देखते हैं कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए इस स्टॉक को ऐड करने में अपने पोर्टफोलियो में या नहीं। आगे देखते हैं इस वीडियो को। अगर हम इसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें और देखें कि कैसी परफॉर्मेंस दे रही है ये कंपनी, तो अगर आप सेल्स पे नजर मारें तो मार्च 2011 में इसकी जो सेल्स थी वो थी 1232 करोड़, जो कि हर साल देखो बढ़ रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। किसी भी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले उसकी सेल्स अच्छी होनी चाहिए। तो इस कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी है। देखो, मार्च 2022 में इसकी सेल्स कितनी अच्छी होगी है, 6 गुना बढ़ चुकी है, 6432 करोड़ पे पहुंच चुकी है, जो कि स्ट्रेंथ दिखाती है कंपनी की। अगर हम इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 1000 करोड़ थे मार्च 2011 में। आज ये एक्सपेंस 5330 के करीब बढ़ गए हैं, मतलब 5 गुना ये भी एक्सपेंसेस बढ़े हैं, जो कि दिखा रहा है कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। दैट मींस एम्प्लॉयज ये रिक्रूट कर रही है, जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर मैं इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2011 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 238 करोड़ था, बढ़ते बढ़ते आज 1102 करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 गुना जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि स्ट्रेंथ दिखाता है। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो आप देखो कितनी स्टेबल मार्जिन है। 18% का जो है मार्जिन ये प्रोवाइड कर रहा है अपने बिजनेस में, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है ये कंपनी। अगर मैं इसकी नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट 2011 में 182 करोड़ था, आज ये बढ़ के 662 करोड़ पहुंच गया, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखो ये भी 3-4 गुना बढ़ा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी बात है, अगर आप यहाँ देखो इंटरेस्ट पार्ट में, मतलब ये कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करती, मतलब इन्होंने ज्यादा लोन नहीं लिए होंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और ये लोन पे भी नहीं है, तो ये भी स्ट्रेंथ दिखा रही है कि कंपनी अपने पैसे पे बिजनेस कर। अगर हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, देखो इसने 10 सालों में इसके जो सेल्स की जो ग्रोथ हुई है 15% की हुई है, पिछले 5 सालों में 18% सालाना ग्रोथ हुई है, 3 सालों में 21% सालाना ग्रोथ हुई है। और अगर मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं, मतलब प्रॉफिट में अगर इंक्रीज देखो, 10 सालों में 13% इंक्रीज कर रहा है ये इसका जो है प्रॉफिट, 5 सालों में 20% सालाना इंक्रीज कर रहा है, 3 सालों में 17% इंक्रीज कर रहा है, जो कि स्ट्रेंथ दिखा रही है कंपनी में। अगर मैं बात करूं कि शेयर प्राइस में कैसे उछाल आई है, तो 10 सालों में 28% का सालाना रिटर्न मिला। बहुत स्ट्रेंथ है यार, 28% कहाँ मिलता है। अब बैंक में लगाओ 4-5-6% मिलेगा, यहाँ 28% मिला है। 5 सालों में सालाना 42% मिला है, 3 सालों में सालाना 35% मिला है, 1 साल में -18%। वो आपने देखा कि शेयर प्राइस गिरा है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 10 सालों में 19% की रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एन एवरेज बहुत अच्छी है, 21% 5 सालों में, 3 सालों में 22%, मतलब काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाती है कंपनी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में आप देखो
मार्च 2022 में इनका जो अपना ही पैसा है, जो रिजर्व एंड शेयर कैपिटल, इनका अपना पैसा होता है 61 करोड़ जो बता रहे हैं शेयर कैपिटल है, और रिजर्व जो है 2670 करोड़ के करीब है। मतलब ऑलमोस्ट इनका अपना पैसा ही 2700 करोड़ रुपए है, और उसमें से 490 करोड़ जो है इन्होंने बोरोइंग की है। मतलब कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इनको कभी भी इंटरेस्ट की कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ेगी। आपने ऊपर देखा होगा एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए कि ये कंपनी अपना बिजनेस अपने पैसों से करती है। तो बहुत अच्छा है, कोई इसमें बंद होने की, बैंकरप्सी की बात नहीं आ सकती इस कंपनी में। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी कंपनी है अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो। ठीक है, अगर मैं इसके अपने कैश की बात करूं, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश ही किंग है, तो ये कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब अपने जो बिजनेस से एक अच्छा पैसा कमाती है। अगर मार्च 2022 में बात करूं 766 करोड़ रुपीस इसने इसके पास कैश पड़ा हुआ है, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इसने कैश कमाया। इन्वेस्टिंग देखो, इन्वेस्टिंग के लिए ये कंपनी 956 करोड़ है, मतलब ये कई एक्विजिशंस कर रही होगी, कई और पैसा लगा रही होगी ताकि आने वाले टाइम पे ये बिजनेस और बड़ा हो सके। अगर मैं फाइनेंसिंग की भी बात करूं तो फाइनेंसिंग में -156 करोड़ है, मतलब इसने कोई ना कोई जो अपनी बोरोइंग है और ज्यादा रिड्यूस की है, जो कि स्ट्रेंथ बताती है। तो ये एक अच्छा साइन है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का कि इसके पास अपना कैश है। अगर मैं रेशियो एनालिसिस करें तो रेशियो एनालिसिस में मैं देख रहा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आप पैसा लगाते हो, मतलब कंपनी के जो अपने पास पैसा है वो जब किसी प्रोजेक्ट में लगाती है तो उसको कितना अच्छा रिटर्न मिलता है, ये बताती है ये रेशो। तो देखो आप, अगर आप देखो 30% ऑन एन एवरेज या 25% ऑन एन एवरेज इनको रिटर्न मिलते हैं जब भी अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि ये कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए। आपने देखा जिस तरीके से शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ इस कंपनी में, तो ये बनता है कि आपको इसको लंबे पीरियड में ऐड करना। और आपने देखा है कि इस शेयर प्राइस जो है 6,000 रुपए इसी साल आया था, आज ये गिर गया क्योंकि नेस्डैक या यूएस की मार्केट में आईटी सेक्टर बड़ी जल्दी गिरा है। उस तेजी से ये भी स्टॉक जो अंडर प्रेशर आया है, पर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट करें। अभी मार्केट में नो डाउट वीकनेस है, आप लगाएंगे हो सकता है नीचे जाए, लेकिन इसको आप सिस्टमेटिकली बाय करें, लंबे पीरियड के लिए रखें, आपका पैसा जरूर बनेगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हम और भी कंपनीज आपके लिए लेकर आएंगे फॉर रिव्यू। थैंक यू।